दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी सारी बातें बताने का प्रयास करेंगे। कृपया सहयोग करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर साल पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे लोग हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण का जन्मदिन एक उत्सव की तरह है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा कायम है। लोग इस त्योहार की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार 6 सितंबर को पड़ रही है और हर जगह लोग इस त्यौहार को अलग अलग तरह से मनाते हैं। कई लोग झूला झूलते हैं तो कई झांकी सजाते हैं और कहीं मटका तोड़ने की परंपरा को मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य सिंह राशि में था, इसलिए श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव भी इसी काल में मनाया जाता है। लोग इस त्योहार पर पूरी रात मंगल गीत गाते हैं और इस त्योहार को भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में इतिहास और इसके महत्व के बारे में जानते हैं। जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं, जिन्हें गोविंदा, बाल गोपाल, कान्हा, गोपाल, मुरारी, कृष्णा जैसे लगभग 108 नामों से पुकारे जाने वाले श्री कृष्ण हैं। उन्होंने पृथ्वी पर एक आम इंसान की तरह जन्म लेकर पृथ्वी को दुष्टों के विनाश से बचाया, लेकिन हजारों सालों में जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदुओं द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ एक त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण को भक्ति से प्रसन्न करने से संतान, समृद्धि और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी का यह पर्व हर हिंदू के लिए खास दिन होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदू भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्मदिन पर प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और मंदिरों में सजावट की जाती है और कई स्थानों पर श्री कृष्ण रास लीला का आयोजन किया जाता है। साथ ही हांडी फोड़ने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और खासकर गांव में जन्माष्टमी के दिन भजन मंडली के साथ जागरण कर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर लड्डू गोपाल की मूर्तियां यानी श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और भक्तों द्वारा मंदिरों को सजाकर भजन कीर्तन किया जाता है। इसके साथ ही कई जगहों पर युवा इस दिन दही हांडी तोड़ने का कार्यक्रम आयोजित कर इस पर्व को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। श्री कृष्ण जी का जन्म महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने और पृथ्वी पर कंस के अत्याचारों को रोकने तथा कंस का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि कंस एक शक्तिशाली राजा था जिसका आतंक मथुरा के लोगों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अत्याचारी कंस के अत्याचारों को देखकर एक दिन भविष्यवाणी हुई कि कंस देवकी और वासुदेव के पुत्र से मारा जाएगा, जिससे कंस की रातों की नींद उड़ गई और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। और देवकी और वासुदेव को जो भी बच्चे होते कंस उन्हें मार डालता था। कंस के अत्याचारों से पूरे मथुरा नगर में कोहराम मच गया। वह निर्दोष लोगों को दंडित करता रहता था। यहाँ तक कि कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बेवजह ही काल कोठरी में बंदी बना लिया था। कंस ने अपने अत्याचारों से देवकी के 7 बच्चों को पहले ही मार दिया था और भगवान विष्णु जी ने मथुरा नगर को अत्याचारों से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में इस धरती पर अवतार लिया। जन्म के समय तेज बारिश होने लगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। उसी समय कंस के सैनिक वीरान हो गए। भगवान कृष्ण को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव ने भगवान कृष्ण को अपने सिर पर एक टोकरी में रखकर यमुना की प्रचंड नदी को पार किया और अपने मित्र नंद गोपाल के स्थान पर पहुंचे और माता यशोदा के पास सुला आए। हालांकि श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी के गर्भ से हुआ था, लेकिन पालन पोषण माता यशोदा और नंद गोपाल ने किया था। जब मामा कंस को इस बात का पता चला तो कंस ने कई राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें आसानी से मार डाला। जब कंस के अत्याचारों का घड़ा भर गया तो श्री कृष्ण ने कंस द्वारा प्रजा को परेशान करने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद उसने लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया।
जय श्री राधे। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। कंस के अत्याचार सहते हुए मथुरा के निवासी और जेल में बंदी माता देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय मथुरा के लोगों पर दुष्ट और अत्याचारी मामा कंस का कहर अधिक हो रहा था। मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया और अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करके उसने मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। तब से हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्व सभी हिंदू धर्म के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी के बराबर होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों में विशेष साज सज्जा कर भगवान के पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ जगहों पर दही हांडी भी मनाई जाती है। इसके साथ ही आधी रात को भगवान के जन्मोत्सव के समय सभी लोग मंदिरों में इकट्ठा होकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण को ऐसे करें प्रसन्न। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विधि विधान से व्रत और पूजा करनी चाहिए। अगर घर में श्री कृष्ण की मूर्ति है तो पीले वस्त्र पहनाकर धूप दीप से मूर्ति की पूजा करें। भगवान को फूल चढ़ाएं, चंदन लगाएं। भगवान कृष्ण को दूध दही मक्खन बहुत पसंद है। ऐसे में इसका प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित कर एक ही प्रसाद सभी को दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जन्माष्टमी का उत्सव 12 बजे होता है। हिंदू धर्म और तिथि के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में हुआ था। इसलिए मंदिरों और घरों में मध्य रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मदिन माना जाता है। रात में जन्म के बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को दूध से स्नान कराकर श्री कृष्ण को नए और सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। उसके बाद पालने या झूले में रखकर पूजा की विधि शुरू की जाती है, जिसमें चरणामृत, पंजीरी, ताजे फल और पंचमेवा आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं और प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। जन्माष्टमी पर दही हांडी महोत्सव। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट और शरारती थे। उन्हें मक्खन खाना बहुत पसंद था, इसलिए वे दूसरों के घरों में मक्खन चुराकर खाते थे। कृष्ण की बाल लीला को देखकर मथुरा के सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। जन्माष्टमी की सबसे लोकप्रिय परंपराओं में से एक दही हांडी को फोड़ना है। लोग इस परंपरा को बड़े हर्ष और उल्लास के रूप में मनाते हैं। लोग अपने गली मोहल्ले में दही हांडी का कंपटीशन रखते हैं। यह परंपरा विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक देखी जाती है, जहां समूह के साथ हांडी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन कर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है? मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जिन्होंने अपना बचपन वृंदावन और गोकुल में बिताया। आज भी अगर विशेष रूप से देखा जाए तो मथुरा, वृंदावन और गोकुल की सड़कों पर हर गली, हर मोहल्ले में बड़े अक्षरों में भगवान कृष्ण का नाम लिखा होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा जन्माष्टमी का भव्य उत्सव है। ये त्यौहार देश के सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। युवा लड़के और लड़कियां रासलीला के रूप में कार्य करते हैं। रासलीला में राधा और गोपी के साथ भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्ण पक्ष को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूरा मथुरा फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। मथुरा के मुख्य मंदिर को द्वारिकाधीश मंदिर कहा जाता है। वृंदावन भी भगवान कृष्ण की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण और उनकी प्यारी राधा के किस्से वृंदावन में कहीं भी सुने जा सकते हैं। आपको बता दें कि गोकुल वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दिन बिताए थे। यह वह स्थान है जहां नंद और यशोदा रहते थे।
जहां जन्म के बाद कान्हा को उनके पिता वासुदेव ने सुरक्षित हिरासत में छोड़ दिया था। कहा जाता है कि गोकुल में भी भगवान श्री कृष्ण के कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं। जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान मथुरा, वृंदावन और गोकुल का पूरा माहौल उनके नाम से गूंजता है। ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान कृष्ण स्वयं उत्सव का हिस्सा बनने के लिए वहां आए हों। राधे राधे। इस तरह की और जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।